I am CA Sangeeta. Today we will discuss the benefit of GST registrations and GST में रजिस्ट्रेशन आप कब ले सकते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, मुझे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है आंसर देने का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप लीगली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट्स है कि जो भी आप इनवर्ड सप्लाई लाते हैं उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसका यूज़ आगे आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उस पर जीएसटी की जो आपकी लायबिलिटी बनती है उसको डिस्चार्ज करने में कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी को मिल सकते हैं। और आगे मैं बात करूंगी जीएसटी की रजिस्ट्रेशंस के प्रोविजंस के बारे में, जिसके प्रोविजंस जो है सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिए गए हैं। और इन प्रोविजंस में बोला गया है कि अब आपको जो है वो जीएसटी में लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं, इसके लिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी टर्नओवर की चेक करनी होगी। तो ये जो आगे इसके बाद आपको देखना होगा, सबसे पहले तो आपको टर्नओवर देखनी होगी। टर्नओवर देखने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हैं कि नॉर्मल स्टेट में, बिकॉज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की जो इसमें आती हैं स्टेट्स, उसमें अगर आप हैं तो उस केस में आपकी टर्नओवर लिमिट जो है वो 10 लाख है। और इसके अलावा अगर नॉर्मल स्टेट्स में आते हैं तो उस केस में आपकी टर्नओवर लिमिट 20 लाख है। सो सबसे पहले इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो इसमें स्टेट्स आती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो 10 स्टेट्स आती है स्पेशल स्टेट में अगर आप हैं तो उस केस में आपकी टर्नओवर लिमिट 10 लाख है। इसके अलावा किसी और स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में है तो उस केस में आपकी टर्नओवर लिमिट आपकी 20 लाख होगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल के थ्रू कहूँगी, मैं दिल्ली में जो है वो बिजनेस करता हूँ, तो उस केस में अगर मैं गुड्स और सर्विसेज देता हूँ तो उस केस में मुझे जो टर्नओवर चेक करनी पड़ेगी। और उसमें अगर मेरी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में मुझे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। और इसके आगे जो है हम बात करेंगे कि इसमें जो है अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, बिकॉज आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। उससे लेकर वहाँ 1 जुलाई 2017 से लेकर टिल द डेट जो जीएसटी में 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। तो ये था नॉर्मल जो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो 2 अमेंडमेंट्स आई है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। अमेंडमेंट आई है वो आई है आपकी 1 फरवरी 2019 से, और ये जो है सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू आई है। इसमें जो आपकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वो 10 स्टेट्स में से केवल जो है वो ओनली 4 स्टेट्स ही रिमेन्स रह जाती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो 6 स्टेट्स जो है उसकी वो जो है वो नॉर्मल स्टेट्स में आपकी आ जाती हैं। तो जो 4 स्टेट्स जो अब 1 फरवरी 2019 से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आएंगी वो हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 फरवरी 2019 से अगर आप मणिपुर, मिजोरम में या नागालैंड या त्रिपुरा में बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपको टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख एप्लीकेबल होगी। और इसके अलावा बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए जो है वो 20 लाख एप्लीकेबल होगी। इसके बाद जो सेकंड चेंज आया वो अमेंडमेंट्स आई वो नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 से आई, जो 7 मार्च 2019 को रिलीज़ हुई। ये नोटिफिकेशन जो है आप गवर्नमेंट ने सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 की पावर का यूज़ करते हुए, उसमें नोटिफिकेशन की पावर है उसका यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन लाया। इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो सप्लायर एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं उनके लिए जो है थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई। तो लेकिन 40 लाख कर दी गई, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं यानी कि इन सिचुएशंस में जो है वो आपकी 20 लाख या 10 लाख, जैसे मैंने बताया केस इससे पहले का जो केस है 20 लाख या 10 लाख वो अप्लीकेबल होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आता है कि अगर आप अगर ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना है तो वो उन पे ये लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरे वो सप्लायर्स हैं
जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तीसरे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोले तो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगर इस स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं तो आप पे भी ये लिमिट जो है 40 लाख की अप्लीकेबल नहीं होगी। और लास्ट जो है आपका कि अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला या टबैको प्रोडक्ट्स में डीलिंग करते हैं, उसकी गुड्स सप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी 40 लाख की लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी। ये था, मैंने आपको प्रोविज़न बताया कि जीएसटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी होती है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जैसा कि केसेस मैंने आपको बताए उसके हिसाब से आपको डिसाइड करनी होगी, और उसके हिसाब से आपको चेक करनी होगी, और चेक करने के बाद अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन आ जाएंगे। तो ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कब चाहिए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।